87,000 वर्ष बाद बाबा मुख खोले, हालचाल न बोले। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जब राम नाम उच्चरित हुआ श्रीमुख से बाबा के, माता सती जान गई, जाकर प्रणाम की। शिव जी ने आसन निकालकर मां को दिया। अपने से श्रेष्ठ को आसन देना होता है। आप बैठो महाराज, बाबू जी आप बैठिए। श्रेष्ठ को, मां आप बैठो, यहां बैठो। जिसके प्रति हमारे हृदय में आदर होता है उसको हम आसन देते हैं। कई बार हमारे श्रेष्ठ हमको आसन दें तो उस पर बैठना नहीं चाहिए, लेकिन निरादर भी नहीं कर सकते, तो अपना दक्षिण हाथ उस पर रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसके बगल में बैठना चाहिए, आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बाबा ने मां को आसन दिया, माता जी बैठ गई। शिव बाबा ने राम जी की कथा सुनाना शुरू किया। लगे कहन हरि कथा, भगवान की कथा। क्यों? कथा सुनने मात्र से, सुनाने से नहीं, कथा सुनने मात्र से जीव का मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। सुंदर कांड की जो फलश्रुति है उसमें क्या लिखा है? सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरई भव सिंधु बिना जल जान। सुंदरकांड पढ़ने की फलश्रुति नहीं है, सुनने की है। एक बार गुजरात में बहुत लोग सुंदरकांड करते रहते हैं। यहाँ भी बहुत लोग होंगे सुंदरकांड करने वाले, बहुत करते। कथा में हमने ये निवेदन किया तो एक सुंदरकांडी भाई आए, बोले महाराज आपने तो ऐसी बात बता दी। हमने कहा हमने बता दी कि गोस्वामी जी ने बता दी? हमने तो सुना दी, लिखा तो पहले से ही बाबा ने है। किष्किंधा कांड, भव भेषद रघुनाथ जस सुनहि जन नर नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे। असल में हम पढ़ते तो हैं, समझते नहीं। और गोस्वामी जी ने सिद्धांत क्या लिखा? सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल तनु, साधु समाज प्रयाग। कथा को सुनिए, कथा को समझिए और इस दिव्य त्रिवेणी में स्नान करिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। लहहि चारि फल। शरीर रहते, अरे हाँ भाई सब लिखा पढ़ी में है, दिमागी कसरत नहीं है, बड़ा सहज है। मानस में अवतरित हो तो इस मानस को धन्य बना देगा। लोग कहते हैं महाराज आप कथा बड़ी सरल करते हो। हम नहीं सरल करते हैं, लोगों ने कठिन बना रखा था। कथा सरल ही राम जी की। राम जी अतिशय सरल हैं, सहज सुंदर राम जी सरल हैं। राम जी की वाणी सरल है। राम जी बना के बोलते नहीं। राम जी संबंधों में भी सरस रहते हैं, मधुर रहते हैं। राम जी के जीवन में कोई बनावट नहीं है। आप रामचरित्र का दर्शन करिए, जैसे मेरे राम श्री अवध में रहते हैं वैसे ही वो जाके नीलगिरी पर्वत से लेकर के और सुंदर पर्वत, सुबैल पर्वत, वहां तक राम जी सहज ही रहते हैं। राम जी कोई बनावट नहीं करते। मेरे सरकार अतिशय सरल है। तो हरि कथा जीव का मंगल कर देती है, हरि कथा जीव का कल्याण कर देती है, सुनने वाले का मंगल करती है, साथ में जो हूं हुकारी भरे उसका भी मंगल कर देती है।
समझ में आवे चाहे न आवे। अभी आचार्य जी माताओं से कह रहे थे कि बोलिए मत, नहीं चुप न रहिए, बोलते रहो, चुप रहना ही नहीं है। मुझे कोई भैया बोले कि महाराज क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। आज का समय है, जो बोलेगा उसी के लोग सुनेंगे, जो चुप रहेगा उसको लोग पागल समझते हैं। बोले रहो, घर में रहो तो भी बोले रहो, चुप रहो ही नहीं। कोई चुप कराए तो आप उसको चुप कराओ, बोले रहो। हाँ, चुप नहीं रहो, चुप चुप, हमारी सुनो, तुम पहले हमारी सुनो। आप कुछ भी करो मुझे बुरा नहीं लगता। देखो, मुझे इस बात की सिद्धि है कि भगवान ने बड़ी कृपा करके तो ये जिह्वा दी है। और ये 9 दिन का जो उत्सव है, ये हमारे आपके आनंद का उत्सव है, दबाव का उत्सव नहीं। आप बोले रहो, हम जब चुप होंगे तब ना आप बोलेंगे। हम 4 घंटा चुपे नहीं होंगे, आप क्या बोलेंगे? आपका कान सुनेगा, आप बोल नहीं पाएंगे। हम बोलने नहीं देते हैं, लाला साक्षी है। आप आनंद में रहो, जैसे आप आनंद से कथा श्रवण कर सकते हो, सुनो। कथा में आकर सो जाओगे तब भी कथा आपका कल्याण करेगी। कथा में आके चाहे जैसे रहो, बैठो, लुटियाए जाओ, थक गए तो थोड़ा पैर फैला लो, मेरी ओर भी कर लो, कोई खतरा नहीं है। आजकल का समय ऐसा है, शरीर में विटामिन डी घट रहा है। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो 40 के बाद घुटने में दर्द न हो रहा हो। इसलिए आप पांव फैला लो, कल से गिरजा लेके आओ, मेरी तरह आप भी ऐसा हो जाओ। हम आपको कुछ नहीं कहने वाले, क्यों? भगवान कहते कैसे भी कथा सुनो, आपका कल्याण होगा। इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।